हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 12 गणित में अभ्यास जो कि हमारा 4.2 के उदाहरण और सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, आइए सारणी में सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के अध्याय में यानी आज के अभ्यास में हम क्या सीखेंगे। हम आज के अभ्यास यानी 4.2 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कक्षा 10 में हमने एक अलग फार्मूले से, एक अलग सूत्र के तहत ज्ञात किया। यहाँ पर हम सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष आपको इस तरीके से दिए हैं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3। यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष यहाँ पर y2 ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 यदि दिया हुआ है, तब सारणिक विधि से जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसा फार्मूला हमारा बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है, 1/2। उसके बाद ये देखिए किस पैटर्न से लिखा जाता है। यहाँ पर आप x1 x2 x3 और यहाँ पर y1 y2 y3 लिखेंगे। ओके, इधर एक लाइन में आप क्या लिखेंगे? सभी जगह 1 लिखेंगे। अब मज़े की बात यह है कि जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा था ये तो 12th का हो गया। इसी फार्मूले के तहत हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। अब क्लास 10th में जो आपने पढ़ा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वह जो है दरअसल इसको प्रसार करने के बाद ही आया था। उसको हम एक ट्रिक द्वारा याद किए थे। कैसे याद किए थे? जब आप इसको यहाँ पर प्रसार करेंगे, जब आप इसको प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष, तो जो हमने ट्रिक द्वारा फार्मूला याद किया था 23 31 12, ये वही निकल करके आएगा। क्या आएगा देख सकते हैं आप कि x1 यहाँ रहेगा, 23 का मतलब होगा 2 और यहाँ पर 3 यानी y2 माइनस y3, फिर प्लस आगे क्या रहेगा? x2 रहेगा यहाँ पर। फिर क्या होगा? 23 के बाद 31 होगा यानी कि y3 माइनस y1। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? x3 और 12 का मतलब होगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमने कक्षा 10 में जो है कि देखा और इसी को प्रसार करके हम ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहीं नया नहीं मिला है। तो हम कक्षा 12 में इस फार्मूले का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। यदि ये तीन बिंदु दिए गए थे, यदि ये संरेख हो तो क्या होगा? संरेख होने की जो शर्त है ना, तीन बिंदुओं इन्हीं को उठा लेते हैं। तीन बिंदुओं इतना तथा इतने के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या रहेगा? सारी चीज़ें यही रहेंगी। यहाँ 1/2 हट जाएगा क्योंकि 0 में हम पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर में क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस बराबर में इसे हम
हटा भी सकते हैं, इस कोष्टक को हटा भी सकते हैं, ठीक है, इस कोष्टक को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संरेख होने का मतलब है कि एक ही रेखा पर तीनों विद्यमान हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। तो जाहिर सी बात है कोई आकृति तो बन नहीं रही है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्षेत्रफल कहाँ, इन तीन बिंदुओं द्वारा कोई भाग घिरा नहीं है, और जब कोई भाग घिरा नहीं है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यही इसमें आपका दो फार्मूला जो है कि यूज करना है हमें, एक ये और एक ये। संरेख होने का प्रतिबंध आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि इनका प्रयोग ना करके संरेख होने का जो है कि प्रतिबंध हम क्या देखेंगे, इसी के बराबर में 0 लेंगे, ठीक है। इसी के बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ओके। इसी के बराबर में अगर संरेख आपको साबित करना है, सिद्ध करना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो संरेख होने का जो प्रतिबंध है, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा भाई, संरेख होने का प्रतिबंध बहुत ही आसान है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस शारीरिक के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही आपका जो है कि मेन पॉइंट है। बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है, जैसे कि पिछला वाला था ऐसे ये भी है। इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिखने का क्रम आप ध्यान रखेंगे कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 लेंगे हम, ठीक है। अब चलिए, अब हम उदाहरण संख्या 6 को लेंगे। 5 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था, ठीक है, और पूरा एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज के 3 शीर्ष, क्या क्या है, 3,8 -4,2 और 5,1, ओके, ठीक है। तो अगर मैं तुलना करूं तो x1 बराबर 3 प्राप्त है आपको, x2 बराबर -4 और x3 बराबर 5 है, y1 बराबर आपके पास 8 है, y2 बराबर 2 और y3 बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सारणी रूप में, क्या करने पर, लिखने पर, सारणी रूप में इसे लिखते हैं, ठीक है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ, सारणी रूप में लिखने के साथ साथ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जो हमारा फार्मूला है x1 x2 x3, तो यहाँ पे 3 4 -4 है, चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना है, -4 5, उसके बाद y1 y2 y3, 8 है, 2 है, 1, और इधर सब 1 1 1, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है,
प्रसार कर दीजिए। प्रसार करने 1/2 यहाँ पर लिख लिया जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है, ओके। चलिए अब हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रसार कर लेना चाहिए, ठीक है। R1 के सापेक्ष ही करते हैं। तो आपको मालूम है कि प्रसार कैसे होता है। आप इस समय यहाँ पे खड़े हैं ना, तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, इसकी पंक्ति जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे आप स्टैंड है, जहाँ पे खड़े हैं, उसका पूरा स्तंभ, उसकी पूरी पंक्ति क्या होती है, हट जाती है। तो यहाँ पे खड़े हैं तो ये पंक्ति और स्तंभ गायब। क्या बचा आपके पास, 2 1 1 1। मैंने बताया था गुणा आप कैसे करेंगे, दोनों गुणा एक साथ कर लेना है। दोनों गुणा कैसे करना है, एक साथ कर लेना है, वरना आप थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, भ्रम जाएंगे, ठीक। तो देखिए दोनों गुणा, यही चारों बचे हैं, तो दोनों गुणा, दोनों का मतलब क्या है, पहले ऊपर से नीचे कर लीजिए, फिर नीचे से ऊपर। तो 2 1 कम 2, और यहाँ पे किसको लिया है आपने, कहाँ खड़े, 3, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। तो 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1। यही मैंने कहा कि दोनों को साथ में ही गुणा करना है ताकि गलत ना हो। चिन्ह कैसे चलता है, ये प्लस था तो अगला क्या होगा, यहाँ पे क्या है आपके पास 8, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि प्लस माइनस कैसे चलता है, क्यों चलता है, ठीक। अभी आपको सारणिक और उपसारणिक जो है कि सहखंडज बनाने के लिए अगला अभ्यास में आएगा, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये माइनस कैसे आ गया, चूंकि आप जानते हैं इसका नाम अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक। तो 1 और 2 कितना होगा, 3, 3 क्या होगा, विषम संख्या, विषम संख्या होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। चलिए तो 8, उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या हो गई, हट गई। तो आपके पास क्या बचा है, -4 1 5 1। तो दोनों का पहले गुणा कराइए। देखिए 4 का -4 का इसमें कराएंगे तो -4 और 5 1 कम, तो -4 और -5, क्योंकि फार्मूले में ही होता है माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, प्लस, क्या है आपके पास 1, ठीक है। एक चीज़ और आपको करना है कि चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए पहले से ही आप माड लगा के करिए। माड कहिए, मॉडुलस कहिए, ठीक है, चाहे जो कहिए, सब एक ही चीज़ है, माड मॉडुलस, ठीक, मोड, सब एक चीज़ है। अब अभी इधर करने के बाद हम लगा देंगे, ठीक है, माड अवश्य लगाना है आपको। तो 1 पे आए आप, आपने पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ लिया, ये हट गया, ये हट गया, यही चारों बचे हैं। तो माइनस का कराएंगे तो -4 और 5 दूना, यानी कि -4 और, ठीक है। अब हम लगाएंगे मॉड, हाँ, बड़का कोष्ठक लगा करके, या ना लगाऊं बड़का कोष्ठक तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब बड़े ही आसानी से हम जो है कि 1/2 कैलकुलेशन ही करना है हमें, ठीक, 1/2। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 बचेगा। -9 हो जाएगा, -4 -5 -9, और माइनस का माइनस में गुणा प्लस, तो 9 8 72। इधर आप देख सकते हैं -10 -4 -14 और प्लस माइनस माइनस -14, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब 1/2, उसके बाद इधर 72 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75, और उसके बाद माइनस कितना है, 14। कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन इजी होते हैं, जल्दीबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं, उसको गलत कैलकुलेट कर देते हैं, इसलिए सावधानी से नियम से करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। 5 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास, 1, और हाँ 7 में से 1 गया, कितना हुआ, 6, ठीक। तो यानी कि आपके पास टोटल, चूंकि ये प्लस ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो 61/2 वर्ग इकाई, ठीक, कितना होगा, 61/2 वर्ग इकाई। बताइए यदि कोई दिक्कत परेशानी हुई हो आपको, आराम से ये क्लास 10th की तरह ही आपका है, बस यहाँ पर दूसरे फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं, ओके, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आराम से आप प्रसार करना देख ही रहे हैं,
ठीक है, नोट करना है क्या? नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण हमारा है 7 नंबर उदाहरण है। यहाँ आप देख सकते, कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 3 बिंदु आपके पास 2 ही है, यहाँ पर ए इतना है और बी 0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि एक बिंदु डी के का मान 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, तो एक तीसरा बिंदु हमें दे रखा है। हाँ, ए बी डी आप देख सकते हैं, ए बी सी नहीं है, ए बी डी कोई त्रिभुज है। 2 बिंदु तो दिए हैं ए बी, और डी क्या है? डी का निर्देशांक के का मान 0 है। तो इनसे हमें क्या बनाना है? एक रेखा का समीकरण बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि प्रयोग करके जोड़ने वाली रेखा का जो है कि समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा किताब दे दीजिए तो हमें। देखिए, आइए आप देखिए, आपसे क्या पूछा है? रेखा का समीकरण। इस बात का ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है? रेखा का समीकरण आपसे पूछ रहा है। तो अगर रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो रेखा यही होती है, रेखा सीधी चलती है। ठीक है, तो 2 बिंदु तो आपको मालूम है, लेकिन तीसरा बिंदु आपको नहीं मालूम है। तो तीसरा बिंदु को हम क्या मान लेंगे? कुछ न कुछ तो मानेंगे, x कामा y कर लेते हैं तीसरा बिंदु को। और रेखा का समीकरण है तो आप इस बात को जो है कि क्लियर कर लें कि बराबर में क्या होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। और वो भी बोला है, ध्यान दीजिए, कि सारणिक का हमें प्रयोग करके ही जो है कि रेखा का समीकरण लाना है। चूँकि आप अपने पिछली क्लास में रेखा का समीकरण भिन्न भिन्न फार्मूलों के द्वारा पढ़ा। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ढाल दिया होता था, तब रेखा का समीकरण आपने निकाला ना। 1 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, यहाँ पर आपके पास जो है कि क्या कह रहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं और इनसे रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेखा का समीकरण का मतलब क्या है? कि एक सीधी रेखा होगी, और सीधी रेखा का क्या मतलब है? कि कोई भी क्षेत्रफल नहीं बना रहा है, कोई भी क्षेत्र नहीं घेर रहा है। अर्थात तीनों रेखाएं, तीनों बिंदु कैसे होंगे? समरेख होंगे। और समरेख होने का क्या तात्पर्य है? मैं क्या बताना चाहता था कि सारणिक के बराबर में हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है? रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण, ठीक ठीक, यहां पर क्या लेना है भाई? ये देखिए, यही हमारा क्या है? x1 है 1, x2 आपके पास कितना है? 0 है। और यहाँ पर तीसरे में क्या मान लेना है? x मान लेना है, कुछ नहीं तो x। यहाँ पे देखिए y1 आपके पास कितना है? 3 है। y2 आपके पास कितना है? 0 है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? y। और इधर आपका क्या रहेगा? सब 1 रहेगा। बराबर में क्या रखना है? 0। क्यों 0 रखा? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि रेखा का समीकरण। और अगर बराबर में 0 हो गया तो इधर 1/, लिखने का कोनो मतलब नहीं है, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो 0 में चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब सीधा सीधा क्या कर देते हैं? प्रसार कर देते हैं ना। सीधा आप लिख सकते हैं कि R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? हाँ, प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए, अच्छा एक चीज मैंने और आपको बताया था, यदि थोड़ा सा चालाकी लगाएं, R1 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे तो आपको यहाँ पर तीनों प्रसार करना पड़ जाएगा। मैंने बता रखा था, यदि किसी आव्यूह या सारणी के ना अगर तीनों किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के तीनों अवयव 0 हो जाए तो उसका मान ही टोटल क्या हो जाएगा? 0। यदि किसी पंक्ति या
जो है कि स्तंभ के दो आव्यूह शून्य हो तो हमें प्रसार करने में बहुत ईजी होता है। तो उन दोनों को छोड़कर सीधा तीसरा को ही क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा ना। यहाँ पर R1 के सापेक्ष करेंगे तो हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार ना करके किसके सापेक्ष कर देते हैं, R2 के सापेक्ष कर दीजिए। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, सोचना ही नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ पे पहुँच जाइए सीधा। हाँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, और ये भी देखिए कि क्या है, प्लस माइनस करते हुए इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस उसके बाद प्लस माइनस, क्या आएगा, माइनस आएगा। इस बात का ध्यान रखिए। या तो आप इस अवयव की स्थिति को जान लीजिए, इस एलिमेंट के स्थिति को कि ये कहाँ पर है। जैसे दूसरी पंक्ति है बेटा, तो देखो दूसरी पंक्ति और कौन से स्तंभ में लगे हो, तीसरे में। तो ये 2 और 5 जब ऐड करोगे तो कितना हो, सॉरी 2 और 3 ऐड करोगे कितना होगा, 5 जो है कि एक विषम संख्या, और विषम है तो क्या आएगा, माइनस। आराम से उसकी स्थिति को देख लीजिए। अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये पूरी क्या हो गई, पंक्ति, और ये स्तंभ पूरा क्या हो गया, गायब। तो यही देखिए ऊपर वाले 2 ऊपर बच गया, 2 नीचे बच गया। ओके ठीक। तो 1 का गुणा y में कराएंगे तो y, फिर x का गुणा जो है कि 3 में कराएंगे तो क्या होगा, 3x, बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो माइनस का गुणा जब कराएंगे तो क्या होगा, माइनस y होगा, और प्लस 3x बराबर 0। ठीक, तो आप इसे पक्षांतर करके लिख लीजिए या चाहे जैसे करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं 3x बराबर y या y बराबर 3x। अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का, अभी ये क्वेश्चन आधा हुआ है ना, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। ठीक है, अभी केवल और केवल आधा हुआ है, अभी आधा और बचा हुआ है। अभी हमने क्या ज्ञात किया है, समीकरण ज्ञात किया है। ठीक है, अभी हमने समीकरण ज्ञात किया है। चलिए, अब समीकरण ज्ञात करने के बाद आगे हमसे कहा है कि जब बिंदु क्या हो जाए, D एक अलग से दिया हुआ है ना, एक अलग से बिंदु दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज जब बिंदु D K, 0 है, ठीक है, तब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है, 3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई दे रखा है। अब इसका क्षेत्रफल, फार्मूला अप्लाई करिए वही। हाँ, यहाँ पर आप x1 देख सकते हैं 1 है, x2 आपके पास 0 है, और x3 आपके पास k है। y1 आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, y2 आपके पास 0 है, और y3 भी आपके पास 0 ही है। ठीक है, इधर हम 1 1 लिख लेंगे। ठीक, बराबर में क्या है, 3 है। ठीक है, इधर तिर्यक गुणा करा देंगे भाई, बटा में है तो 3 दूना 6, और फिर वही R2 के सापेक्ष क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फटाक से। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, कर देते हैं प्रसार।
ठीक है, तो फिर से वही चीज़ है, देखिए माइनस आएगा ना आगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप खड़े हैं, अभी अभी तो हमने प्रसार किया था इसी चीज़ को, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। ये दो चीज़ें जीरो है तो इसको मत लीजिए, हाँ, इसी वाली लाइन का चयन करें ताकि जल्दी स्मार्ट वर्क हो जाए हमारा, ठीक। अब यहाँ पे खड़े थे, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, यही बचे हुए हैं, हाँ। तो 1 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा, और k का 3 में कराएंगे तो 3k होगा, बराबर इधर 2 3 6, और माड लगा करके हम रखेंगे। माड चूंकि क्या है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लगाएंगे, माड, ठीक है। अब जैसे ही बेटा माड हटाएंगे, इसका माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 3k, ठीक है। हाँ, अब इस नियम को आप समझिए, आप इस नियम को समझिए, ठीक है। जैसे रूट में कोई संख्या जाती है, हाँ, ये 4 है, अगर रूट में इसे ले जाएंगे तो प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस 2 आएगा ना, वर्गमूल लेंगे तो। इसी प्रकार यहाँ भी इसका मॉड हटाएंगे, क्योंकि k एक अज्ञात राशि है, k एक अज्ञात राशि है, तो ये अज्ञात राशि कुछ भी हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इसलिए जैसे ही यहाँ पे मॉड हटाएंगे, प्लस माइनस कहाँ लग जाएगा, सामने, ठीक है, प्लस माइनस सामने लग जाएगा। तो क्या लोगे, प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या ले लें, प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लेने पर। तो यहाँ पे बेटा जो है कि हमारा 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 6, काट देंगे तो कितना आएगा, तो के बराबर हमारे पास कितना आएगा, 2। अब क्या लेंगे, हाँ, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर आप देख सकते हैं कि इधर 3 के, इधर क्या हो जाएगा, -6, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर -2, यानी के 2 मान होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है, प्लस होगा और माइनस होगा। देख सकते हैं बहुत ही आसान है, बस जब भी क्षेत्रफल आपको दिया रहे तो प्लस माइनस दोनों लेके ही चलना है, ओके। क्योंकि अज्ञात राशि को आप ज्ञात करने के लिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जबकि अगर आपको स्पेशली क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमेशा और हमेशा प्लस ही होगा, माड लेके चलना है, ओके। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ गए हैं प्रश्नावली पर, 4.2 का प्रश्नावली है, बहुत ही आसान है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहला सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सीधा। यहाँ पहला वाला देखो, यहाँ x1 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका x1, ये आपका x2 और ये आपका x3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका y1, ये हो गया y2 और ये हो गया y3। इसी प्रकार से सभी, इसी प्रकार से सभी। तो यहाँ पर 6 है, ये हमारे पास 4 है, y1 0 है, y2 भी 0 है, और ये कितना है 3, यहाँ पर 1 1 1। प्रसार कर दीजिए, देखिए फिर से होशियारी दिखाइए, काम आसान होगा। यहाँ देखिए स्तंभ ही 2 ठो क्या हो गया है, 0 हो गया है। आराम से समझ के करिए, जो आपका C2 है ना, स्तंभ दूसरा क्या है, 2 ठो 0 है, तो अगर मैं इसके सापेक्ष यानी C2 के सापेक्ष प्रसार कर दूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। परंतु आपको ये देखना है कि स्टार्ट जहाँ से हो रहा है प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें, तुरंत आंसर आएगा एक फटाक से। आप यहाँ पे खड़े हो, आप थोड़ा सा भी इधर उधर हिचकिचाइए मत, करने से तन्नू डरिए मत, आप इसकी स्थिति देख लो ना, इसकी स्थिति, इसका नाम लिखो आप, कौन सा है ये बताओ पहले, तीसरी पंक्ति है, कौन से स्तंभ के सामने हो, दूसरा। तो देखो तीसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, दूसरा, ठीक। तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। 5 क्या है, एक विषम संख्या है, तो अर्थात क्या होगा बेटा, माइनस आएगा आगे, क्या आएगा आगे, माइनस, ठीक है। माड लगाते हैं, माइनस लिखो, और क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस के साथ क्या लिखना है, 3, ठीक। यहीं पे आप खड़े हो, ये छूट गया आपका और ये पूरा छूट गया,
3 पे आप खड़े हो तो उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ क्या हो जाएगा, खत्म। यही 4 बचे हुए हैं, तो 1 का 1 में 1 हो गया, फिर -6 कब 6, ठीक है। फटाक से आंसर लीजिए। अब माइनस यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो -5 बचेगा, तो माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 यहाँ 15, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास, 15/2 वर्ग इकाई। देख रहे हैं कितना आसानी से हमने जो है किसको हल कर लिया। चलिए तीसरा वाला भी देखते हैं, स्मार्ट वर्क करिए। फिर से देखिए तीसरा वाला में कोई चांस नहीं है, 0 तो दिया नहीं है, ज़्यादातर सब संख्या दिया है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ सिंबल से मैं काम चला रहा हूँ, 1/2। यहाँ पर देखिए x1 आपके पास 2 है, x2 1 है, x3 10 है। यहाँ पर y1 1 है, सॉरी y1 आपके पास 7 है और y2 1 है, यहाँ पर 8 है, 1 1 1, ठीक। प्रसार करिए फटाक से। R1 के सापेक्ष ही प्रसार कर लेते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्योंकि यहाँ पर कोई शून्य तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पे खड़े हो तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ठीक है। पंक्ति स्तंभ तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, हाँ। तो 1 का 1 और 8 का 1 में 8, फिर माइनस, यहाँ 7 पे आ गए भाई, 7 को उठाइए, ये स्तंभ और पंक्ति गायब, तो क्या बचा, ये किनारे वाले ना, ये और ये गायब, ठीक। तो 1 का 1 में और 10 1 कम 10, फिर प्लस 1 पे आ गए, तो ये पंक्ति ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब, तो 1 8 8, 10 1 कम 10, पहले 8 फिर 10, ठीक है। प्लस ही तो लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, -7 का गुणा कराएंगे तो -14 होगा। यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 का -9 और -7 प्लस हो जाएगा, 9 7 63। यहाँ पर 10 में से 8 घटेगा तो 2 आएगा, तो -2 ही बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ घटाना कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 63 प्लस में है, -14 माइनस, तो -16 हो जाएगा, ठीक है, -16 हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए, चलिए। ये त्रिभुज का सिंबल मैंने बना रखा है, ठीक है। अब 1/2 क्या बचा हमारे पास घटाने पर, 47 हमारे पास, यानी कि 47/2 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा हो गया। तीसरा वाला भी लगे हाथ हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाला सेम टू सेम है, इसको भी हम लोग इसी प्रकार से कर ही लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या है भाई, x1 -2 है, फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पे -1, y1 आपके पास -3 है, y2 2 है और y3 -8 है, इधर 1 1 1, ठीक है। तो प्रसार कर दीजिए, किसी के सापेक्ष कर दीजिए, R1 के सापेक्ष ही कर देते हैं। तो 1/2, यहाँ पर -2 ही है, ए लिया गया, छूट गया, तो 2 1 कम 2। अब इस बात का ध्यान रखें, सूत्र में भी माइनस होता है और -8 का 1 में कराएंगे तो
और यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे क्या है, देखिए -3 है और माइनस फार्मूले में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे खड़े हैं, चलिए अब यहाँ पे खड़े, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा आपके पास, यही बचे हैं दोनों। तो 3 का 1 में, और ये देखिए, तो 3 1 कम 3 और माइनस का प्लस में माइनस और सूत्र में भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। एक लास्ट 1, देखिए इधर छूटा इधर छूटा, क्या बचा, 8 3 24 और 1 का 2 में कराएंगे तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए, तो अभी अभी हमने क्या प्राप्त किया था भाई, 8 3 24 -24। ठीक है, और ये माइनस तो यहाँ भी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सरलीकरण कर लिया जाए, तो 8 और 2 10, 10 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 20, 3 और 1 4, 4 3 12, इधर 24 में से 2 घटेगा तो 22, 22 से कम 22। ठीक है, चलिए अब -20 है, -12 घटा देंगे तो 10 बचेगा। यहाँ से 22 में से 12 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा तो -10 आएगा, तो -10 और -20 कितना हो जाएगा, -30। तो जैसे ही हम माठ हटाएंगे, तो हमेशा धनात्मक आएगा, तो काट देंगे, कितना आ जाएगा टोटल, 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। ये आप अपने से स्वयं से यहाँ पर आप सीख लीजिए। लगाते समय आपने देखा किस तरीके से हल किया जा रहा है, घर पर आराम से नोट्स करिए, अपने से लगाइए, कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, IQ लेवल भी बढ़ेगा, सवाल हल करने के तरीके बढ़ेंगे, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, टेस्ट भी आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, यस सर, आगे बढ़े। यस सर, हाँ, आप यहाँ पर तरीका सीखिए। बाकी आपको यदि कोई डाउट्स है तो आप पुनः जो है कि वीडियो को देख सकते हैं, यदि थोड़ा मोड़ा डाउट्स हो। हाँ, देखिए फिर से वही चीज़ है, संरेख आ गया बेटा, आपसे पूछा जा रहा कि ये संरेख है, क्या है, संरेख है। तो आप जानते हैं कि चूंकि संरेख, हाँ संरेख, तीनों बिंदुओं के संरेख होने का आप एक बार नोट करके तब काम करेंगे। प्रतिबंध क्या है भाई, प्रतिबंध संरेख होने का, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में क्या रहेगा, 0। ओके, संरेख है कि नहीं है, रखना शुरू करते हैं भाई। रखो, यहाँ पर क्या है आपके पास, a है, यहाँ पर क्या है भाई, b है, और हमारा जो x3 है c है। इधर क्या है हमारे पास, b प्लस c है, और इधर क्या है, c प्लस a है, और उधर a प्लस b है। ठीक, प्रसार करने पर चाहे जैसे कर लो, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर कर दो प्रसार। चलिए, तो ए आना क्या है भाई, 0 आना चाहिए। प्रसार करने पे यदि 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि अतः तीनों क्या है, संरेख है। ठीक है, चलिए, तो ए उठाया गया, ये छूट गया, ये छूट गया। ठीक, इसका इसमें गुणा कराएंगे। एक बात आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि यदि आगे माइनस है और इधर 2 पद आने वाले हैं, कितने पद आएंगे, 2, तो मैं डायरेक्ट चिन्ह को बदल करके लिखूंगा। फार्मूला में आपके माइनस आएगा, इधर 2 पद रहेंगे तो डायरेक्ट मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा। तो ये प्लस है क्या होगा, माइनस, ये प्लस है क्या होगा, इस बात का ध्यान रखिए, आएगा ऐसा। देखिए, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, c प्लस a का 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, c प्लस a। अब यहाँ देखिए माइनस आया फार्मूले में, अब इसका जब इधर कराएंगे तो माइनस तो आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अभी इसी वक्त मैं ब्रैकेट ओपन करके चल रहा हूँ। ओके, यहाँ माइनस है, आप जब एक का गुणा a प्लस b का गुणा 1 में कराएंगे तो आगे माइनस लग करके यही चीज़ तो आएगा। जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है,
कोष्टक लगा के भी आप समझ सकते हैं, इधर बाहर भी मैंने बता दिया। चलिए अब माइनस, अब क्या बचा आपके पास b प्लस सी, ब्रैकेट लगा के काम करिए, अभी ये पूरा इतना ही है। अब चलिए आगे थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक दूसरा ब्रैकेट बना ले ताकि अलग लगे। चलिए अब ये छूट गया और ये छूट गया, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये छूटा ये छूटा, क्या बचा, ये दोनों बचे, ये दोनों, तो b का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, छोटे ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। b का एक में कराएंगे तो b और c का एक में कराएंगे तो c, फिर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 1, ठीक, यहाँ पे है खत्म खत्म। अब देखिए b का गुणा, इसमें b का गुणा मैं गुणा करा के ही लिखूंगा डायरेक्ट, बात समझिए। यहाँ पे खड़े हो, ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब, तो b का गुणा जब इन दोनों में कराएंगे तो b का a में कराएंगे क्या होगा, ab होगा, फिर प्लस b का b में कराएंगे तो क्या होगा b स्क्वायर। अब ये देखिए सूत्र में माइनस आ गया है, ठीक। अब इधर गुणा करा रहे हैं c का, तो c का c में कराएंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, माइनस तो सब हो जाएगा क्योंकि प्लस ही है, तो c का a में कराएंगे तो क्या हो जाएगा ca। इस बात का आप जो है कि ध्यान रखें। चलिए अब गुणा कराइए आराम से, ठीक है, आराम से जो है कि गुणा कराइए। देखिए a से a कट गया, ठीक है। अब गुणाई करा लेते हैं, ठीक है। a का कराएंगे तो क्या हो जाएगा ca, फिर a का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा ab। आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक बार कोष्टक लगाऊंगा ताकि गलती ना हो पाए, ठीक है। और कोष्टक लगाने या ना लगाने से फर्क तो पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ये पे वर्गांतर लिखा है, जरा देखिए, मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, एक बार प्लस एक बार स्मार्ट वर्क, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। इधर बेटा जो भी है उसको लिख देते हैं वैसे ए बी, क्योंकि एक का गुणा कराएंगे सब हो जाएगा, बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं कि सी ए और सी ए कट चुका है, ए बी से कट चुका है, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। ये सब कट गए, क्या आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि अतः तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, ठीक। अतः तीनों बिंदु संरेख है, क्योंकि शून्य आ गया है, ठीक। आप लिख सकते हैं कि अतः तीनों बिंदु क्या क्या है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी, संरेख है, ठीक, संरेख है। क्या टाइम हो रहा है, 4:52 हो रहा है, 51 एक और जगह। तो आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया, आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ, 1/2 संरेख में नहीं रहता है, संरेख के लिए 1/2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1/2 अगर आप लिखेंगे भी फिर भी तिर्यक गुणा करा के 0 में चला जाएगा, लिखें या ना लिखें, ठीक है। आप लिखें या ना लिखें। यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन है, जैसे उदाहरण आपने देखा कि क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, के का मान ज्ञात करना है। कोई एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, दूसरा आप कर लेंगे, ठीक है, दूसरा आप कर लेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि क्या दिया है भाई, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो इधर क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर देखो आपका x1 कितना है k, x2 आपके पास 4 है और ये कितना है 0,
y1 0 है, ये भी 0 है और यहाँ पे क्या है 2, इधर 1 1 1, ठीक 4, तिर्यक गुणा कराइए तो 4 दूना 8 हो जाएगा। आप C2 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। C2 के सापेक्ष प्रसार करिए, क्योंकि ये दो एलिमेंट, दो अवयव शून्य हैं, बहुत आसानी से। और माइनस आएगा भी, अभी आपने देखा था कि ये क्या है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 हो रहा है, 5 का मतलब माइनस, ठीक है, विषम ना। ये यहाँ से आता है आपका जो है कि यही था हमारा क्या था, चलिए इधर देखिए 2 हो गया, माड हमें लगाना ही लगाना है, 1/2 फिर -2, ठीक है। प्रसार ये छूटा, हाँ ये छूट गया और ये छूट गया, क्या बचा आपके पास, यही है। तो k का 1 में करेंगे तो k, 4 का 1 में कराएंगे तो 4 बराबर 4 दूना 8। इसका सॉरी अभी तो नहीं कराया था मैंने, चलिए इस बार करा देते हैं। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। इनका अंदर करा देते हैं तो -2 के और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, और इधर 2 का इसमें कराएंगे कितना होगा, ठीक है। अब ये प्लस खत्म हो गया। अब आप देख सकते हैं, सॉरी अभी जो है कि ऐसे नहीं ले सकते, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। अभी इतना मिला, अब इसको जब हम हटाएंगे, जब इसको हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, ओके। अब आप देख सकते हैं कि प्लस लेने पर जब माड हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। तो -2 के प्लस 8 बराबर 8, काट देंगे तो कितना आएगा, -2 के बराबर 0, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या लेने पर, माइनस लेने पर, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, माइनस लेने पर -2 के प्लस 8 बराबर -8, ठीक है। तो -2 के -8, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -16 डिवाइड कर देंगे तो भाई k बराबर क्या होगा 8, ठीक है। यानी कि जो k के मान होंगे 2 होंगे, k बराबर 0, k बराबर 8 आपका प्राप्त होगा। ये आपको जो है कि आप इसे स्वयं से करें होमवर्क में, बिल्कुल वही चीज़ है। आगे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें। हमारा जो है कि कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारणिकों का प्रयोग करके मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो इसका भी पहला ही बता देता हूँ। ना सारणिकों का प्रयोग करके, ठीक है। तो बिंदुओं 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो समीकरण के लिए ठीक सीधा सीधा मार्क लगाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, एक दिया है x1, x2 आपके पास 3 है, यहाँ पर आप x मान लीजिए, और इधर y1 आपके पास 2 है, y2 6 है, और यहाँ पर y इधर 1 1 1 लिखेंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब आप r1 के सापेक्ष चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 1 ये छूट गया, यहाँ पे खड़े हैं, ये गया 6 1 कम 6, और y का 1 में कराएंगे तो y, फिर माइनस यहाँ पे लेंगे 2, ये छूट गया पूरा स्तंभ, ये पंक्ति, तो 3 1 कम 3, x का 1 में 3 माइनस x, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 लेंगे, स्तंभ छूटा पंक्ति, तो 3 का y में और x का 6 में, तो 3y माइनस 6x बराबर में क्या 0। चलिए 6 माइनस y गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, इधर 3y और माइनस 6x बराबर 0, ठीक है। जोड़ घटा लेते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया।
उसके बाद यहाँ पर 3y और यहाँ पर 1 घट जाएगा, 2y बचा, और यहाँ 6 में से आपका जो है कि 2x घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2y बचा आपके पास, देख सकते हैं 2y माइनस 4x बराबर 0। यदि आप पक्षांतर कर लेते हैं तो कट जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2। यही अभिष्ट रेखा का क्या होगा, समीकरण, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा। ये दूसरा आप होमवर्क में सेम, केवल संख्या आपको बदल देना है, गिनती बदल दीजिए, आंसर प्राप्त करिए, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा। एक लास्ट है सेम, 35 वर्ग इकाई दिया है तो कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुविकल्पी है तो हम लोग शॉर्टकट कर लेते हैं फटाक से। तो क्षेत्रफल 1/2 बराबर इसको हम लिखते हैं 2x1 5 k है, उसके बाद -6 4 फिर 4 1 1 1 और क्षेत्रफल आपको 35 वर्ग इकाई दिया है। तिरिया गुणा करा दीजिए, 35 दूना 70 और r1 के सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 है, ये छूट गया, ये छूट गया, 4 1 कम 4 और फिर 4 1 कम 4, माइनस यहाँ होता है, माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ये छूट गया, दूसरे नंबर पे पहुँचे तो ये छूटा, ये गया, तो 5 1 कम 5 और k, 5 माइनस k फिर +1, यहाँ पे आ गए हम आप, तो ये गया और ये गया, 5 चौक 20, 20 माइनस 4 k बराबर ये 35 दूना 70, मार्क लगा के चलेंगे। चलिए अब ये खत्म हो गया, 4 में से 4 गया 0, पूरा खत्म हो गया। इसका 6 पंजे 30 माइनस 6 के, इसका गुणा कराएंगे तो 20 माइनस 4 के 70। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि -6 माइनस 4 माइनस 10 के, ठीक, 20 और टोटल कितना हो जाएगा 50 बराबर 70। अब जैसे ही मार्क हटाएंगे प्लस माइनस 70 हो जाएगा, ठीक। तो क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक, तो प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर देख सकते हैं तो -10 के प्लस 50 बराबर 70, तो -10 के 70 माइनस 50 आ गया आपके पास 20, डिवाइड कर देंगे तो k बराबर -2, क्योंकि ये माइनस उधर पक्षांतर कर दिए। अब माइनस चिन्ह लेने पर तो -10 के प्लस -70, तो -10 के -70 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा भाई 120, काट देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, जो है कि 12, माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो k का मान 12 है और ये डी विकल्प आपका क्या है, राइट आपका आंसर है, डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, बहुत इजी था ये अभ्यास, हमने जो है कि पूरा समाप्त कर लिया है। 5 ही क्वेश्चन थे इस अभ्यास में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।